नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी। हम लोग बात करेंगे मुख्तलिफ मसाइल पर और जानेंगे शीतल सिंह जी की राय। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद आपको। जी सर, आसाम में एक ऐसी बंदूक पाई जाती है सर जिससे एक ही किस्म के लोग मरते हैं। ऐसी जी देखी जी क्या सर जी। आपने? नहीं, ये पहली बार देखी यार इस तरह की बंदूक जिसमें बाकायदा विक्टिम जो है पूरे रूप रंग में सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो कमाल है। और वो बंदूक चलाने वाले लोगों ने पहले उसका पहले वीडियो जारी कर दिया और फिर जब सारे देश में लोग चौंके उससे तो फिर वीडियो विड्रॉ भी कर लिया, काम भी कर लिया और विड्रॉ भी हो गया। तो महान लोग हैं। इस समय हम लोग महानता के विभिन्न लक्षण विभिन्न तरह से विभिन्न रूप में देख रहे हैं और उसका एक अब मुकाबला चल रहा है मुख्यमंत्रियों के बीच कि कौन कितना राक्षस, कितना बड़ा राक्षस कौन है, इसका मुकाबला चल रहा है। जी अब सर ये इस तरह की भाई जो हमारा संविधान की शपथ लेके ही सबको मुख्यमंत्री अभी तो बनना पड़ ही रहा है सर। जी। तो और उस इस तरीके से धज्जियां उड़ाना और उसके बाद जनता के बीच वोट डाल के आना सर, बड़ी इसके लिए तो हिम्मत चाहिए होती होगी सर। हाँ, तो जब संविधान की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करने वाले संस्थान सुप्रीम कोर्ट ने अपने को सरेंडर कर दिया है और उसने अपने आप को खत्म कर लिया है, उसने अपनी जिम्मेदारियों से अपने को विड्रा कर लिया है, तो जब इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए होते हैं वो अपना रोल खत्म कर लेंगे, मीडिया ने अपने को अल्सेशियन कुत्ते में बदल लिया है सरकार के, तो कौन खड़ा होगा? एग्जीक्यूटिव तो एक जमाने से हमेशा ही जो पॉलिटिकल मास्टर थे उनकी धुन पे नाचती रही थी, उससे तो कोई उम्मीद कभी किसी ने की भी नहीं थी। वो तो बल्कि उनका सबसे पहला डंडा तो वही थी। उसके बाद ये मीडिया और जुडिशरी, ये दो एरियाज थे। जब इन दोनों ने अपने आप के स्वरूप को बदल लिया तो अब यही सब होगा। अब आपको मॉन्स्टर मिलेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, मनुष्य नहीं। संविधान का तो कोई पता नहीं है, लापता है संविधान। और कोई उसके बाद देखिए सर, कोई विरोध नहीं, कोई बयान नहीं है, बीजेपी की तरफ से कोई माफीनामा नहीं है। नहीं नहीं, काहे का माफीनामा? वो तो योजनाबद्ध ढंग से यही सब किया जा रहा है। वो तो भाई एक जमाने से हिंदू मुसलमान करके ही वो 100 साल से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अभी अभी 100 साल हुए हैं हमारे मशहूर संगठन के, ऐतिहासिक। तो 100 साल में यही सब तो किया है उन्होंने। झूठ बोलना, डिसीव करना लोगों को, की हत्याएं कराना, वो मना कर देना, कोई रिकॉर्ड न रखना, किसी रिकॉर्ड पे ना आना, सब कुछ लेकिन लेना। और सिर्फ ये कि 14.5% आबादी से 80% को डरा के राजनीति करना, वही चल रहा है। और फिर सलमान खान को अपने कार्यक्रम में बुला लेना। हाँ, ये और ड्रामा है कि जो इस तरह के लोग जो अपनी सुरक्षा के लिए इन लोगों पर निर्भर होते हैं, उनको प्रतीकात्मक तौर पर बुलाना और ये दिखाना। गली गली में जो है जुम्मन की पिटाई करा रहे हैं, उसको जिंदा मरवा दे रहे हैं। उसकी दुकान पे वो अपना बोर्ड नहीं लगा सकता, बेचारा कोई धंधा नहीं कर सकता। उसको मतलब हर जगह पीटेंगे, मारेंगे। वो अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। और उसके बाद सलमान खान को कार्यक्रम में बुला लेंगे कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। तो सलमान खान को भी सुरक्षा चाहिए, उसको भी रोजी रोटी धंधा मोटा है, उनका मोटे पैसे हैं, बाप बेटे सब अपना लगे रहते हैं अपनी लाइजनिंग में। कुछ मामलों में ऐसे फंसे भी रहते हैं, अगर सरकार से न मिलके चले तो उसमें उंगली टेढ़ी हो जाएगी तो जेल में सड़ जाएंगे। तो इस तरह के लोग नाचने कहीं भी आ सकते हैं। जब जो ताकत में रहा है उसके लिए नाच जाते थे। सैफई भी तो नाच के गए थे सलमान खान। तो कोई गए थे ऐसी सर। बात नहीं है, वो कहीं भी नाच सकते हैं। जी। तो सर पर ये इस ऐसी कंडीशंस में चुनाव पर क्या किस तरह का इलेक्शन हम लोग देखेंगे आसाम का काहे या काहे का चुनाव? यूपी में गली गली में बीएलओ से 7 वाले फॉर्म 7 जो है, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी पूरी मुस्लिम बस्तियों के वोट काटने वाले जमा करा रहे हैं। सैकड़ों वीडियो हैं, एक दो नहीं, एक सैकड़ा वीडियो आ चुके हैं। चुनाव आयोग लापता है। चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि वगैरह कहते हैं अरे इससे क्या होता है, हम बड़ी जांच करा रहे हैं, इसमें ये प्रक्रिया होती है, उसमें वो प्रक्रिया होती है, और हमें मालूम है क्या प्रक्रिया होती है। चुनाव जिस दिन वोट पड़ रहा होता है उस दिन रात में लिस्ट आती है, उसमें पता नहीं कहां से बिहार में 4 लाख वोट बढ़ गए थे।
तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जिनको कोई, तुम तो इसको कवर ही करते हो हमसे ज्यादा, जिसको जानते हो, तो ये प्रक्रियाएं अब ऐसी कर दी गई हैं कि जिसमें जवाबदेही की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक प्रक्रिया सबसे पहले खत्म की है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कोई स्क्रूटनी नहीं है। समस्या ये है ना कि गलत तो सरकारें करती रही थी, लेकिन उनकी स्क्रूटनी थी। कोर्ट में या कहीं उसमें कुछ न कुछ हद तक सही किया जाता था, या पकड़ा जाता था, या एक्शन होता था, एफआईआर होती थी, डरते थे। वो खत्म है। अब कोर्ट जो है माडवाली कर रहा है बैठ के। जब कोर्ट माडवाली करने लगेगा तो न्याय और डर, उसका रोल ही खत्म हो गया है। वो तो क्लीन चिट देने वाला सर्टिफाइंग एजेंसी है सरकार को। सरकार और सरकार समर्थित उद्योगपतियों को टैक्स से, चोरी से, डाके से रियायत देने के लिए एक फोरम है जिसका नाम अब कोर्ट रह गया है, और उसका सिर्फ वही काम वो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि सर, जब चारों तरफ इस तरह का माहौल है, तो जनता के बीच से किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं, क्षोभित हैं, परेशान हैं इन बातों से। भाई वैसे जनता जमीन पे जो चलता है क्या? आप तो जो क्योंकि ट्रैवल डायरेक्ट बहुत। जो डायरेक्ट उत्पीड़ित है वो रोता है, लेकिन अलग अलग अकेले अकेले रो रहा है। किसान रोया तो चला, पता चला पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान रोया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल के किसान को कोई मतलब ही नहीं था। इसी तरह पिछड़ी जातियों के साथ हकमारी हो रही है, तो बंगाल, बिहार और यूपी में कुछ हिस्सों में उसमें थोड़ी बहुत खलबली है। बहुत सारे हिस्से को उन्होंने कुंभ मेले में भेज रखा है, मंदिर बनाने में लगा रखा है, मुसलमान को ठीक करने पे रखा हुआ है, पाकिस्तान से बचाना है उनको, और बहुत सारे काम है भाई। इतने काम में वो एंगेज है कि उनको पता नहीं लग रहा कि उनके नीचे से उनके चड्डी बनियान सब निकाल लिए गए हैं। पर कितने ही बिजी हों सर, लेकिन यूजीसी में सहन नहीं करेंगे वो सर। और कोई फिल्म बनेगी तो उनको याद है क्या करना है। हाँ, अरे वाह, जहां उनका मामला होगा वहां उनको सब पता है। उसके लिए तो पूरे बेचैनी शुरू हो गई है बड़े बड़े लेवल पे। उनके मामले में तो आपको तुरंत करना पड़ेगा। उनके लिए रिजर्वेशन दिया तो 1 घंटे में हर कोर्ट से पार होता हुआ, सारे सरकारों के फाइलों से पार होता हुआ खट से लागू हो गया। लेकिन जिनका लागू है 20 साल से और संविधान के समय से, वो आज तक कहीं कोटा पूरा नहीं हो पाता। ये अजब अजब स्थिति है। जी। आखिरी बात, आपका भी समय थोड़ा सा बाहर है। तो ये थी हमारी बातचीत वरिष्ठ सिंह जी के साथ, आपने सुनी। बड़ा हैरानी का, चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं, और वो इस तरह के विज्ञापन, और विज्ञापन में उन लोगों को जो भारत के नागरिक हैं उनके साथ इस तरह के व्यवहार को दिखा रहे हैं। कितनी ज्यादा चिंता की बात है। और उतनी चिंता की बात है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खामोश हैं। बीजेपी खामोश है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है। और ऐसी स्थिति में संदेश क्या दिया जा रहा है? क्या हिंदू समाज इस तरह का है? क्या जितने भी इनके वोटर्स हैं उनको ये बातें पसंद हैं? मुझे तो लगता नहीं है पसंद है, क्योंकि सोसाइटी हमारी जो है वो बहुत सामान्य सोसाइटी है, भाईचारे के साथ रहने वाली है। और यही हमारा संविधान है। जो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, या जो भी बनेगा, वो संविधान के अनुसार ही काम करेगा। लेकिन अब वो होता हुआ नहीं दिख रहा, और ये बड़ी चिंता की, बहुत ही परेशान करने वाली बात है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। और जब आप, इसका क्या मतलब है कि 10 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम में है, तो क्या उनके पास ऐसा कुछ नहीं है गिनाने के लिए जिसके दम पर वो वोट मांग सकें? क्या बीजेपी की स्थिति अब वहाँ इतनी खराब हो गई है कि उनको इस तरह के विज्ञापन जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं वो बनाने पड़ेंगे? क्या इन विज्ञापनों से उनके समर्थक वर्ग जो है वो खुश होंगे? अब ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह के देश में, भारत जैसे देश में, ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के विज्ञापन से खुश होंगे या इस तरह की कैंपेनिंग को पसंद करेंगे? मुझे लगता नहीं है ऐसे कोई लोग होंगे।
लेकिन बावजूद उसके देखिए ये किया गया है, ये किया जा रहा है और बीजेपी ने एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत करी है। ज़ाहिर है ये परेशान करने वाली है। हालाँकि बीजेपी की जो सूचना है कि इसको विथड्रॉ करने की भी बात हुई है, विथड्रॉ कर लिया गया है शायद। लेकिन संदेश तो देने की जो कोशिश की गई या जो भी किया गया वो बड़ा खराब लगा। अब पता नहीं इसके खिलाफ कोई कोर्ट जाएगा, कोर्ट इस पर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, वो देखना होगा। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक खामोश है। इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल वक़्त नहीं है इस पर कुछ करने का। चुनाव आयोग इस पर कुछ करेगा तो मालूम पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं पड़ेगा। खैर देखिए, इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।